हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में वेन डायग्राम चैप्टर को देख रहे थे, आज वेन डायग्राम का दूसरी क्लास होगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग वीडियो को लेकर के आए हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर आज आप लोग वीडियो को पहली बार फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो आप लोग इससे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखें। वहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करवाए गए, बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट को बताया गया। जो भी हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर डेली बाय डेली आप लोगों को करवाना है। ठीक है, इससे पहले आइए आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हाफ का ये जो 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन को करवाने के बाद आगे बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वेन डायग्राम के, उसको हम बताने वाले हैं। और उसमें जो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बताएंगे। पहले आप लोग इस 8 क्वेश्चन को देख लें। और आज का पहला क्वेश्चन है घर टेबल लालटेन। अब बताइएगा कि घर से टेबल का और टेबल से लालटेन का कोई भी रिश्ता है क्या? कोई भी चीज़ इससे कॉमन बन पा रही है? जी बिल्कुल नहीं बन पा रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए, क्या घर टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये तो गलत हो गया साफ साफ। क्या घर और टेबल और लालटेन घर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ये भी गलत है। क्या इंडिविजुअल इनके रिलेशन है? बिल्कुल बात सही बात है। यानी कि घर टेबल लालटेन, ये इसके सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा भोजन सब्जी मूली। क्या भोजन सब्जी मूली में कोई आपस में रिलेशन है? जी बिल्कुल है। क्या सब्जी में मूली आती है? बिल्कुल आएगी। सब्जी में मूली तो आती है। और सब्जी किस में आता है? भोजन में। यानी कि तीनों का एक दूसरे से क्या है? रिलेशन है। यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग मूली को बीच में रखें फिर उसके बाद सब्जी हो जाएगा, सब्जी को भोजन में रख लेंगे हम लोग। ए इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद देखिएगा प्रोफेसर आदमी डॉक्टर। प्रोफेसर आदमी डॉक्टर की बात हो रही है। प्रोफेसर आदमी डॉक्टर, इसमें क्या ऑप्शन मिलेगा? ठीक है, क्या प्रोफेसर आदमी होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या प्रोफेसर डॉक्टर होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या डॉक्टर आदमी है? बिल्कुल है। यानी कि एक दूसरे से सारे से रिलेशन है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखिए पति पत्नी परिवार। क्या पति और पत्नी में कोई भी चीजें कॉमन हो पा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं हो पा रही। यानी कि यहाँ पर कह रहा पति पत्नी आपस में कुछ पति पत्नी है, कुछ पति पत्नी है। ये गलत हो जा रहा है। यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और कह रहा है कि पति पत्नी एक परिवार के हिस्से हैं, तो बिल्कुल सही बात है। पति और पत्नी क्या हो जाएंगे? एक परिवार के हिस्से हैं। यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। फूल कपड़ा लाल। अब बताइएगा, क्या लाल कपड़ा फूल होता है? बिल्कुल लाल फूल होता है, बिल्कुल होता है। लाल कपड़ा होता है, बिल्कुल होता है। क्या सभी लाल कपड़े फूल, क्या सभी कपड़े लाल होते हैं? जी बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। क्या सभी फूल लाल होते हैं? ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ले लिया जाए अगर लाल को, तो लाल कुछ कपड़े लाल भी होते हैं और कुछ फूल लाल भी होते हैं। यानी कि ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्त्री माँ बच्चे। स्त्री माँ और बच्चों में क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है? जो हमारी स्त्रियां हैं वो माँ होंगी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि स्त्री माँ से रिलेशन है और बच्चा बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो यहाँ पर किसकी बात की गई है, जो हमारे जेंडर है उसकी बात की गई है। यानी कि जेंडर यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो हमारा ये क्या है? बच्चा क्या है? मेल है, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर। यानी कि ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक चीज आप लोग समझ में आ गई। आप देखिए घंटे दिन महीने, यानी कि घंटा और दिन और महीना, इन चीजों को देखा जाए तो क्या घंटों से मिलकर के दिन बनता है? जी बिल्कुल बनता है। और दिन से ही क्या बनता है? मंथ बनता है। यानी कि घंटा मंथ, फिर उसके बाद घंटा दिन मंथ। यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा पक्षी तोता चिकित्सक। पक्षी तोता, यानी कि पक्षी और तोता का जो रिलेशन है, अगर पक्षी कहा जा रहा है यानी कि तोता तो पक्षी में ही आएगा, तो उसका रिलेशन तो एक मिल रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है चिकित्सक की बात कर रहा है। चिकित्सक तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कि उसको हमको कहाँ रखना होगा? बाहर। ये तो क्या हो जाएगा? गलत। और बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए पक्षी को हम लोग ऐसे रखे और अंदर इसका क्या है? तोता आ गया और चिकित्सक हमारा कहाँ? बाहर है। तो और यही क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आसान आसान ट्रिक्स के लिए, ऐसे ही आसान क्लास के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। और आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को और भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है।
आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में नारे 50 छात्रों को दर्शाता है जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र एबीसी में भाग लेते हैं। प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। प्रशिक्षण सत्रों में केवल 2 सत्रों में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, 50 छात्र हैं। टोटल तो 50 छात्र हैं, लेकिन वो कह रहा है कि निम्न कम से कम 2 सत्रों में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा कि टोटल छात्र कितने हैं, 50 माइनस जितने हमारे ये छात्र हैं, जितने हमारे ये छात्र हैं सबको जोड़ दीजिए। यानी कि 10 + 12 + 5 + 10 कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 10 20 10 30 32 32 5 37। यानी कि टोटल बच्चे यहाँ पर कितने हो गए, 37। यानी कि 50 - 37 यहाँ पर कितना सेपरेट करेंगे, कितना आएगा, 13। यानी कि 13 बच्चे जो होंगे, 13 बच्चे जो सत्र में वास्तव में भाग ले रहे होंगे 2 सत्रों में। अब यहाँ पर देखिए 13 ऑप्शन है, 8 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 13 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ पाए। ऐसे क्वेश्चन को आसान ढंग से ऐसे ही हम लोग करते हैं और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालिएगा, जैसे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिया ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये जो भी हमारे एग्जामिनेशन जो पीछे बीते हैं, अभी उसी एग्जामिनेशन में ये लगातार पूछा गया था। यानी कि ये तो हमारे ग्रुप डी में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, यानी कि दोनों में पूछा गया था, रेलवे में। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो यूपी पुलिस है और बाकी सारे जो एग्जामिनेशन है सब में पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो आइए आप लोग देखिए, नीचे दिए गए हुए नारे की कक्षा में फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करें, बास्केटबॉल को बी से खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। यानी कि फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल के ये सारे के सारे क्या है, प्लेयर्स हैं। अभी पूछ रहा है कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हो किंतु बास्केटबॉल न खेलने वालों की संख्या बताइए। यानी कि वो क्या खेल रहा हो, जो फुटबॉल भी खेल रहा हो और हॉकी भी खेल रहा हो। यानी कि फुटबॉल और हॉकी तो हमारे पास ही हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बास्केटबॉल नहीं खेल रहा हो, यानी कि बास्केटबॉल के जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको बाहर करना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जो फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है वो कौन सा प्लेयर है, क्या हमारे पास यही सारे प्लेयर बनेंगे। फुटबॉल भी खेला, हॉकी भी खेला, लेकिन यहाँ पर बास्केटबॉल एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा है, इसीलिए हमारे पास इसका क्या होगा, राइट आंसर 12 होगा। यानी कि 12 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, अगला क्वेश्चन में करवाता हूं। आइए आप लोग देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कुल छात्रों की संख्या दिया हुआ है, कितना है, 50 छात्र, ठीक है। प्रशिक्षण सत्रों में से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग ले रहे हैं, एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग ले रहे हैं उसका हमको बताना है। और जो हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है हमारे ABC है, यानी कि ABC ये क्या हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण है, ठीक। अभी कह रहा है कि प्रशिक्षण सत्रों में कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग ले रहे हैं, यानी कि उसी को हमको बताना है, ठीक है। उसको बताने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि जो हमारा ए है, ए में इंडिविजुअल रूप से कितने आ रहे हैं छात्र, कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। और कितने आ रहे हैं इसमें, बी में 12 आ रहे हैं, सी में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। यानी कि कम से कम एक सत्र में वास्तव में जो छात्र भाग ले रहे हैं यानी कि पार्टिसिपेट कर, यानी कितने हो जाएंगे, 10 + 12 + 10, यानी कितना आ जाएगा टोटल, 10 10 20 10 30 तो 32। यानी कि 32 यहाँ पर देखिए किसमें, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए फिर क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिया गया आरेख कक्षा में फुटबॉल को एफ से रिप्रेजेंट किया गया, हॉकी को एस से, बास्केटबॉल को बी से खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाते हैं। यानी कि जो हमारे फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल जो खेल रहे हैं वो उनकी संख्याओं को दर्शा रहे हैं। यानी कि कम से कम ये कह रहा है कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। यानी कि इसमें 2 खेल जो खेल रहे हैं उन विद्यार्थियों की संख्या को बताना है। यानी कि 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि फुटबॉल और हॉकी कौन खेल रहे हैं, यानी कि 12, ठीक है, 12 तो खेल रहे हैं,
12 स्टूडेंट तो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बास्केटबॉल और हॉकी कितने खेल रहे हैं, 14 तो खेल रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं, 13 खेल रहे हैं। यानी कि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो तीनों खेल खेल रहे हैं, यानी कि इसमें 2 खेल तो कम से कम खेल ही रहे होंगे कोई भी जो छात्र होंगे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो, 12 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 14। यानी कि हमारे पास ये आ जाएगी 4 3 7 5 12 2 14 करीबन 1 1 2 3 4 5 यानी कि 54। ठीक है, आप लोगों को ये फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 4 3 7 5 12 2 14 1 1 2 1 3 1 4 1 5 यानी कि 14। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों को सारे जो लेक्चर आएंगे सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आप लोग नए नए कॉन्सेप्ट को सीखिए, परीक्षा वाला के साथ जुड़े रहिए, अपने तैयारी को आसान बनाइए। धन्यवाद।